पश्चिम बंगाल, सभी जगहों में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, सभी जगहों में छोटे मोटे ऐसे चीजें होते हैं, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे पोस्टर फाड़े गए थे जलपाईगुड़ी में, आज शीशा टूटा गया है, पर ये चलता रहता है। इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगा नहीं, इससे इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा। जो लोग इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में लगे हुए हैं, मैं उनको साफ कह देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकारा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना उनकी भी प्राथमिकता है, इतनी ही प्राथमिकता है उनके लिए जितना कि हमारे लिए। एक मिनट, अरे बाबा एक मिनट, खत्म तो करने दीजिए। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन, मैं आपको एक चीज बताऊं, बार बार ये सवाल उठता है, इंडिया और एनडीए के बीच में क्या फर्क है। मैं कन्हैया की भाषा इस्तेमाल करता हूं। इंडिया में 2 आई है, वो इंडिया से वो 2 आई निकालो तो एनडीए बन जाता है। 2 आई क्या है? इंसाफ और इंसानियत। इंसाफ और इंसानियत को इंडिया से हटाइए तो वो एनडीए बन जाता है ना। इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है तृणमूल कांग्रेस, इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए है, ये किसी राज्य सरकार या विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे मतभेद होते रहते हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों से। एक मिनट, खत्म तो करने दो यार, खत्म तो करने दो। हमारे मतभेद हो सकते हैं और हैं, मैं उससे भागने वाला नहीं हूं, पर इंडिया गठबंधन सभी को याद रखना चाहिए, कांग्रेस वासियों को भी याद रखना चाहिए। सर मालदा में सुनिए, सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए, इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को 2024 के लोकसभा में चुनाव में हराना है। राज्य सरकार में, विधानसभा के चुनाव में क्या होगा अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद, वो इंडिया गठबंधन से उससे कोई लेना देना नहीं है। साफ मैंने आपको सवाल जवाब दिया। बंगाल में अकेले बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी काफी है। बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी अकेला ही काफी है, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ना है। ममता बनर्जी बहुत सम्मानित नेता है हमारे देश के, उनका ट्रेनिंग कांग्रेस में ही हुआ है, मैंने उनको कांग्रेस में भी देखा है। हम ममता जी से प्रेरणा लेते हैं। मैं जानता हूं खड़गे जी और राहुल जी, सोनिया जी सभी उनका बड़ा सम्मान और आदर देते हैं। खड़गे जी ने उनसे बात की, खड़गे जी ने 3 दिन कोशिश की नीतीश कुमार से फोन पर लगाने में, वो सफल नहीं हुए, पर खड़गे जी और ममता जी के बीच में सीधा संपर्क हुआ फोन पर। ममता जी ने कहा है, मैंने पढ़ा है कि 42 सीटों पर वो लड़ेगी, पर मेरा ये समझ है जब हम गठबंधन में हैं, गठबंधन में लेन देन होता है। गठबंधन की सफलता जो है तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे को सम्मानित तरीके से एक फॉर्मूला ढूंढ निकालेंगे। एक तरफा फॉर्मूला नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकती है ये हमारा फॉर्मूला है, कोई और पार्टी नहीं कह सकती है ये हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो बनेगा ये सभी के सहमति से बनेगा। सभी कौन है साथ? तो जब तक औपचारिक तौर से बातचीत नहीं खत्म होती, हमारी ओर से मैं कुछ पब्लिकली नहीं कहूंगा। और ये सीट शेयरिंग की बात बॉल बाय बॉल कमेंट्री देकर नहीं होता, बैठकर हर एक सीट पर बातचीत होती है, लेन देन होता है। हमें कुछ लेना है, हमें देना भी है। और हम ये भी मानते हैं
जबकि पश्चिम बंगाल में आज सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। इसका एक विशेष महत्व है पश्चिम बंगाल के राजनीति में। इसीलिए इंडिया गठबंधन के कौन निर्माता हैं? इंडिया गठबंधन के निर्माता ममता बनर्जी हैं, खड़गे साहब हैं, नीतीश कुमार थे एक जमाने में, पहले, अभी तो पलटी मार गए। तो इंडिया गठबंधन 18 पार्टी पहले मिले पटना में 23 जून को, बाद में 28 पार्टी मिले बेंगलुरु में और मुंबई में, और हमने एक होकर एक आम सहमति बनाई कि ये रास्ता है हमारे लिए बीजेपी को हराने के लिए। ममता जी का मकसद है बीजेपी को हराना पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस पार्टी का मकसद है बीजेपी को हराना पश्चिम बंगाल में और सारे देश में, और ममता जी भी वही चाहती है। तो जब मंजिल एक है, अलग अलग रास्ते होते हैं। रास्ते आज मिलेंगे? प्री पोल होगा या पोस्ट पोल होगा? हम